हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ में आपका स्वागत करता हूं और ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। इस कोट के साथ ही अपनी अगली क्लास जो कि क्वेश्चन टैग की है इसको आज शुरुआत करते हैं। और कह देना उन तूफानों से कि अपना कद और ऊंचा कर ले, क्योंकि परीक्षा रूपी इस मंजिल की अकड़ तोड़ने के लिए हम आ रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन टैग और फ्रेमिंग क्वेश्चन की जो हमारी क्लास है उसमें फ्रेमिंग क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो पिछले 2 वीडियोज के अंदर आपको प्रोवाइड करवाए। आज इस क्वेश्चन टैग के अंदर हमें क्या देखना है, बहुत इजी सा टॉपिक और बहुत छोटा टॉपिक है। आपकी एग्जाम के अंदर यहाँ से उठने वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क या 2 मार्क का बनता है। देखिएगा कैसे। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन टैग के अंदर कुछ शॉर्ट फॉर्म को यूज में लेना पड़ता है। अब शॉर्ट फॉर्म किस किस है, तो जो आप हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में जब आप नोट लगाते हैं ना, उसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे डू नोट तो इसको लिखना है डोंट, जैसे डज नोट तो इसको लिखना है डजंट, इज नोट तो इसको लिखना है इजंट, हैज नोट इसको लिखना है हैजंट, और डिड नोट इसको लिखना है डिडंट, और हैड नोट इसको लिखना है हैडंट। इस तरीके से जो भी हेल्पिंग वर्ब है और भी बची हुई जो हेल्पिंग वर्ब है उन हेल्पिंग वर्ब के साथ में भी अगर नोट लगा हुआ है तो उसके साथ में भी आप इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। एम नोट होता है उसको आप किस में बदलेंगे, आरंट में, और शैल नोट होता है इसको आप लिखेंगे शांट, और विल नोट होता है इसको लिखेंगे आप वांट। खास तौर से इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अपना जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन टैग का वो कैसे फॉर्म में होगा, इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ देगा और आपको फिर आगे उसका क्वेश्चन टैग बनाना है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देंगे तो आपको लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीधी सी बात है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो यहाँ पे आप जो भी कुछ फिलअप करेंगे उस फिलअप के अंदर आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको इस सेंटेंस के अंदर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखी है तो आप कोई मेन वर्ब जो दी हुई होगी उस मेन वर्ब से हेल्पिंग वर्ब क्रिएट कर लेंगे। कैसे, अगर आपको सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आप क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, डू। अगर आपको फिफ्थ फॉर्म दे रखी है तो क्या लगाओगे, डज, और अगर आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है तो क्या लगाओगे, डिड। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर आपको केवल बच्चा बनना है। कैसे, जिस तरीके से हम किसी बच्चे को अपने घर के अंदर कोई काम करने के लिए बोलते हैं, बेटा ये काम कर ले, वो बोलता है नहीं करूँगा। हम कहते हैं बेटा ये काम मत कर, वो कहता है करूँगा। सेम वो की वही चीज़ हमें यहाँ पे अप्लाई करवानी है कि सेंटेंस के अंदर अगर पहले से ऑलरेडी नोट लगा हुआ है तो आप उसको हटा दो, और अगर नोट नहीं लगा हुआ है तो आप उसको लगा दो। बस ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक मैंने आपको यहाँ पे ये जो फॉर्म बताई है इन फॉर्म्स का ध्यान रखना है, यही आपका क्वेश्चन टैग होगा। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राम इज राइटिंग ए लेटर। मुझे यहाँ कुछ नहीं सोचना, केवल और केवल इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है उसको पकड़ना है। ये लीजिए मैं यहाँ पे ले आया हेल्पिंग वर्ब। फिर इसके बाद में ये देखना है क्या सेंटेंस के अंदर नोट लगा हुआ है, अगर नोट लगा हुआ है तो उसको हटा देंगे और नहीं लगा हुआ तो लगा देंगे। मैंने इसके अंदर देखा कि नोट नहीं था तो मुझे लगाना है, जब लगाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, इज नोट, और इज नोट को कैसे लिखेंगे, इजंट। ये लिखिए इजंट। ठीक है। जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेते हैं, बस
ये अपना क्वेश्चन टैग हो गया इजंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीता वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। यहाँ पे भी मुझे केवल हेल्पिंग वर्ब देखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इस सेंटेंस के अंदर है, वॉज, तो लगा दो भाई वॉज। सेंटेंस के अंदर नोट लगा हुआ है तो मुझे नोट लगा हुआ है तो हटाना है, यानी कि यहाँ पे नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट को उठा के लेके आओ, सीता, सीता लड़की है, इसके लिए क्या प्रोनाउन काम में लेओगे, सी, वॉज सी। ये मेरा क्वेश्चन टैग हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दे हैव टेकन फूड। तो देखिएगा यहाँ पे मेरी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, तो ये लीजिए मैंने लगा दी हैव। यहाँ पे नोट नहीं है मतलब लगाना है, और जब हैव के साथ में नोट लगाएंगे तो हैव के साथ नोट लगाओगे तो क्या बन जाएगा, हैवंट। ये लीजिए हैवंट। सब्जेक्ट को जब यहाँ पे लेके आओगे तो दे। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए, ही लर्नड इंग्लिश। इस सेंटेंस के अंदर किसी तरीके की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म। अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, डिड। ये लीजिए मैंने लगा दिया डिड। यहाँ पे क्या नोट लगा हुआ है, नहीं, तो मुझे लगाना है, और लगाना है तो डिड के साथ में नोट लगाओगे तो क्या बन जाएगा, डिडंट। ये लीजिए डिडंट। सब्जेक्ट को यहाँ उठा के ले आओ, डिडंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई टीच इंग्लिश। इस सेंटेंस के अंदर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म अगर है तो आप क्या लगाओगे, डू। ये लीजिए मैंने लगाया डू। क्या यहाँ पे नोट है, नहीं है, नहीं है तो यहाँ पे लगाओगे, और डू नोट अगर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, डोंट। ये लीजिए डोंट, और इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, आई, डोंट आई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई शैल नोट गो देयर। मुझे तो हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, और मुझे हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको लगा दो शैल। नोट लगा हुआ है मतलब यहाँ पे मुझे हटाना है, हटा दिया तो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को उठा के लेके आइए आई, शैल आई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विल रवि विल प्रिपेयर फूड। सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, तो ये लीजिए मैंने लगा दिया विल। जब आप इसे नोट अगर यहाँ पे नहीं है तो नोट लगाओगे, और नोट लगाओगे तो क्या हो जाता है, विल नोट। और मुझे पता है कि विल नोट को हम क्या लिखते हैं, वांट। तो ये लीजिए भाई मैंने क्या लिखा, वांट। ठीक है, सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे रवि, तो रवि के लिए क्या प्रोनाउन होगी, ही, वांट ही। नेक्स्ट देखिए, नेहा नेवर स्पीक्स लाई। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर देखिएगा, सबसे पहले तो ये देखा कि मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है, फिफ्थ, और फिफ्थ फॉर्म है तो आप क्या लगाओगे, डज। ये लीजिए सबसे पहले तो मैंने लगा दिया डज। अब इस सेंटेंस के अंदर नोट तो नहीं है, लेकिन एक नेगेटिविटी शो करवाने वाला एक वर्ड है, नेवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टैग बनाओगे वो टैग आपका पॉजिटिव बनेगा। कोई भी ऐसा वर्ड जो नेगेटिविटी शो कर रहा हो वो अगर सेंटेंस के अंदर दे रखा है तो आपका जो टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा इसका मतलब यहाँ से नोट हटेगा, यानी नोट यहाँ पे नहीं लगाना है, और नहीं लगाना है तो डज लगा दिया। इसके बाद में सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे, सब्जेक्ट है नेहा, और नेहा के लिए क्या प्रोनाउन काम में लेओगे आप, ही। ये देखिएगा, इस तरीके से आप लोगों ने जो क्वेश्चन टैग का चैप्टर था, इस क्वेश्चन टैग के चैप्टर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लिया। आपके एग्जाम के अंदर अगर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो केवल और केवल इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ये था अपना क्वेश्चन टैग का टॉपिक। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो फिर से 2 बार 3 बार अपने इस वीडियो को देखना। मैं गारंटी से कहता हूँ एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपका गलत नहीं होगा। अब हर रोज आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि अपने ये जो वीडियोज हैं, इन वीडियोज को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर लिखा करें, ताकि आगे आने वाले जो टॉपिक हों उन टॉपिक्स के अंदर मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि हाँ मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है। इसके बाद में हर रोज आपको मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं, आपने सब्सक्राइब कर भी लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने इन वीडियोज को और अच्छे तरीके से देखते हुए अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।